तो जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो जल्द ही एक एग्ज़ाम होने वाला है CRPF का एग्ज़ाम 22 से लेकर 28 के बीच में होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग। और बताए थे कि ये चैप्टर से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, 3 क्वेश्चन भी आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो CRPF का एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे MTS का एग्ज़ाम है उसमें भी 2 क्वेश्चन होता है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन आते हैं। ओके ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, ब्रिंजल का कोड दिया VRINJAL, इसका कोड दिया हुआ है LAJNIRV। ये इसका कोड कल आपको बताए थे। इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस टाइम हम करेंगे क्या कि इसका कोड क्वेश्चन आएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंजल को ये लिखा गया है, तो लेडीज फिंगर को क्या लिखेगा। क्वेश्चन पूछा है लेडीज फिंगर, LADYFINGER। किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंजल को ये लिखा गया है तो लेडी फिंगर को क्या लिखेंगे। देखिए इसमें किया क्या है वही करेंगे। देखिए तो ब्रिंजल अगर ये साइड से पढ़िए, रिवर्स में पढ़िए, BRINJAL, सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर दीजिए और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये रिवर्स कोडिंग बेस्ट था। देखिए यहाँ पे इसको लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, लेडीज फिंगर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, LADYFINGER। ओके ना, तो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो कर दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैनेजर का कोड दिया हुआ है, मैनेजर का कोड दिया हुआ REGANAM, ये इसका कोड दिया हुआ है और पूछ रहा है कि मोशन का कोड क्या होगा। तो बतलाइए आप लोग, कुछ सेकंड का टाइम है आप लिए। चलिए देखिए सेम पैटर्न पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें भी लगा है। जैसे देखिए मैनेजर लिखा हुआ है, अगर इसको रिवर्स में पढ़िए MANAGER, रिवर्स में मैनेजर ही दिख रहा है तो इसको भी रिवर्स कर देंगे। मोशन लिखा हुआ है, मोशन यहाँ से लिख देंगे MOTION और ये मेरा आंसर हो गया। तो ये रिवर्स कोडिंग होता है, रिवर्स सेम लिखा हुआ रहता है, रिवर्स ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन उसमें ध्यान क्या रहता है कि बच्चा लोग सीधा सीधे करने लगते हैं कि इसके सामने इसके सामने इसके सामने, लेकिन कुछ कोडिंग ऐसे भी बनते हैं। रिवर्स कोडिंग का क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, RELIGION, रिलीजन का कोड दिया हुआ था NOIGINER, ये कोड दिया हुआ था, ठीक ना। ये PYQ है, पहले भी ये पेपर में आ चुका है। ओके ना, तो रिलीजन का कोड ये दिया हुआ था और पूछा था टेम्पल का कोड क्या होगा। देखिए सेम पहले इसके पीछे भी यही क्वेश्चन किए कि रिवर्स कोडिंग था, ये भी रिवर्स कोडिंग है। देखिए रिलीजन लिखा हुआ है, रिलीजन ये साइड से पढ़ दीजिए, ये साइड सीधा था और ये साइड उल्टा है, तो सेम इसको कर दीजिए। ये साइड सीधा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करिएगा तो ये ई यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, टी। इसको उल्टा पड़ेगा तो टेम्पल, इधर से पड़ेगा तो टेम्पल। तो ऐसे बनाना होता है रिवर्स कोडिंग का। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवर दिया हुआ है SOBER, इसका कोड दिया हुआ है आपको RNADQ, इसका कोड ये दिया हुआ है और पूछा है कि लोटस का कोड क्या होगा। ट्राई कीजिए, कल भी आप लोग इस पे बताए थे और कल ही का क्वेश्चन ये भी है। चलिए देखिए
इसमें हुआ क्या है देखिएगा पहले, अगर नहीं समझ में आएगा क्या हुआ है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो एस है, एस 19 पे आता है, ओ 15 पे आता है, बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, ये 18 पे आता है, ऐसे इसका कोड लिख दिया होता है। देखिए आर कितना पे आता है 18 पे, ये 14 पे, 1 पे, 4 पे और ये 17 पे। तो ऐसे इसको लिख लेंगे पहले। उसके बाद चेक करने का तरीका देखिए, सामने सामने पहले चेक कर लीजिए। देखिए तो 18 था 19 हो गया, या 19 था 18 हो गया, कितना हो गया -1 घट रहा है, -1 घट रहा है, -1 घट रहा है, -1 घट रहा है, -1 घट रहा है। तो सेम इसमें भी कर देंगे, -1 घटा दीजिए। तो एल में पहले -1 करेंगे, एल आता है 12 पे, 11 पे क्या आएगा के। ओके ना, कल बतलाया था आपको कि ऑप्शन यहाँ से भी आंसर मिल सकता है, अगर यहाँ पे ऐसे आंसर नहीं रहेगा तो 1-2 डिजिट से भी आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखिए फिर -1 कर दीजिए, ये 15 पे होता है और 15 पे -1 करेंगे तो 14 पे क्या होता है एन। देखिए T20 पे आता है 19 पे एस आता है, इसको देखिए U20 पे आता है और 19 पे भी एस आता है। देखिए U आता है, सॉरी यहाँ पे टी होगा क्योंकि यू आता है 20 पे 21 पे, और 21 से पहले क्या आएगा एक टी, फिर एस से पहले क्या आएगा 18, 18 पे कौन आता है आर, और यही मेरा आंसर हो गया। तो ये था मेरा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और भी है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। और कल के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन चैप्टर। डायरेक्शन चैप्टर भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है हर एक एग्जाम में, ओके ना, तो उसको भी देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन का कोड दिया हुआ था EDITION, इसका कोड दिया हुआ था बाबू, इसका कोड दिया हुआ था IDETNOI। देखिए बाबू ये क्वेश्चन है, बोल रहा था किसी सांकेतिक भाषा में एडिशन को ये लिखा गया है, EDETNOI लिखा गया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि मेडिकल को क्या बोलेगा, मेडिकल को क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे किया क्या है, एक चीज आपको दिख गया होगा, दिखा EDI फिर यहाँ पे सामने रखा है, फिर इसको ऐसे किया होगा, I O बीच में रहेगा, एन ऐसे, सेम प्रोसेस इसमें कर दीजिए, इसको सामने ऐसे 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 और मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए डी पहले आ जाएगा, ई बाद में आएगा, एम बाद में आएगा यहाँ पे, फिर बीच में आई रहेगा, आई कर देंगे, सी बाद में जाएगा, आई यहाँ रहेगा और ए यहाँ पर हो जाएगा, ये इसका। तो मेडिकल का बन जाएगा DEMILAC। तो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक ना। तो ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, सिर्फ आपको समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है PRABA। देखिए प्रभा को लिखा गया है 27595, इसका कोड ये दिया हुआ है। आगे देखिए THILAK, बाबू इसका कोड दिया हुआ है 368451, इसका कोड ये दिया हुआ है, इसका कोड ये दिया हुआ है, और पूछा है VHARATHI, इसका कोड क्या होगा, ट्राई कीजिए आप लोग। ट्राई कीजिए आप लोग, इजी क्वेश्चन है। देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले देखिए ये जो वर्ड मीनिंग है, ये दोनों वर्ड मीनिंग के अंदर से लिया गया है। जैसे BHA आपको दिख रहा होगा, BHA, ठीक है, तो सेम कोड लगा देंगे। बी का कोड क्या है यहाँ पे, बी का कोड लास्ट है ये, सॉरी ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है छूटा हुआ है, यहाँ पे R है, ओके ना। तो B का कोड क्या है 9, तो 9 कर देंगे। H का कोड देखिए, H का कोड यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड नंबर पे 6 हो जाएगा। A का कोड देखिए थर्ड नंबर पे 5 हो जाएगा, ये हो गया। R का कोड देखिए, R सेकंड पे 7 हो जाएगा। A का कोड अभी तुरंत लिखे थे 5 होगा। T का कोड देखिए, T का कोड कहाँ पे था, T का कोड यहीं पे 3 हो जाएगा। और H का कोड यहाँ पे देखिए, H का कोड 6 हो जाएगा। और I का कोड देखिए, I का कोड थर्ड नंबर पे 8 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो गया। तो बस कुछ नहीं करना था, इसी में से कुछ वर्ड मीनिंग निकाल देता है, और इसी में हाइड रहता है, और सामने सामने वर्ड लेटर लिखना होता है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन विजय, VIJAY। बाबू इसका कोड दिया हुआ है WJKBZ। इसका कोड ये दिया हुआ है, पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। ओके ना, तो इसको ध्यान से देखिए पहले, अगर नहीं पता चले क्या हो रहा है तो सबसे पहले देखिए V के बाद क्या होता है W, I के बाद J होता है, J के बाद K होता है, A के बाद B होता है और Y के बाद Z होता है, यानी कि +1 सब में हो रहा है, तो +1 यहाँ भी कर दीजिए। K के बाद क्या होगा L, U के बाद क्या होता है V, M के बाद क्या होता है M, N, A के बाद क्या होता है B और R के बाद S। मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोगों को बनाना होता है। ओके ना, तो बहुत इजी होता है। और चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीच का कोड दिया हुआ है TESCH। बाबू इसका कोड दिया हुआ है VGCEJ। बाबू इसका कोड दिया हुआ ये, और पूछा है स्टडी का कोड क्या होगा। आप लोग ट्राई कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे किया क्या है, देखिए तो यहाँ पे अगर T20 पे आता है तो ये कितना 22 पे आता है, फिर E5 पे आता है, ये 7 पे, यानी कि +2 हो रहा है, +2 +2 +2 +2 +2 हुआ है। ओके ना, तो यहाँ भी +2 कर देंगे। 19 S 19 पे होता है, सारा का लिख लेते हैं। 90 पे आता है, 20 पे आता है, 21 पे आता है, 4 पे आता है, 25 पे आता है। सारा में 2 2 ऐड कर दीजिए। 19 में 2 ऐड कीजिएगा 21 पे U आता है, 20 में 2 ऐड कीजिएगा तो V आता है, और U में 2 ऐड कीजिएगा तो U के बाद क्या होगा 21, 23 पे कौन आता है W आता है, D 6 पे कौन आता है F आता है, और Y और Y में 2 ऐड कीजिएगा तो ये ऐसा इसलिए होता है। देखिए Y में अगर 2 ऐड करेंगे, ठीक है, Y में 2 ऐड करते हैं तो इसके बाद एक लेटर Z बचा, एक ऐड किए तो Z आया, और इसके बाद लेटर नहीं होता तो फिर रिवर्स होता है, A पे आ जाता है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई का कोड दिया हुआ है MUMBAI। इसका कोड दिया हुआ है बाबू KSKZYG। इसका कोड ये किया हुआ है, पूछ रहा है चेन्नई का कोड क्या होगा। इसका कोड ये किया हुआ है, इसका कोड क्या होगा CHENNAI। चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखना है। देखिए तो एम का कोड कैसे किया हुआ है। देखिए एम कितना पे आता है 13 पे, और के कितने पे 11 पे, यानी कि 13 में 2 कितना किया है सब्ट्रैक्ट किया है। यू 21 पे आता है, ये 19 पे, दो सब्ट्रैक्टिंग चल रहा है, यानी इसमें भी 2 घटा दीजिए, 2 घटाइएगा तो ए आ जाएगा। इसमें 8 पे आता है, 2 कम कीजिएगा तो 6 पे एफ आता है। एफ 5 पे आता है, 5 में 2 कम कर दीजिएगा 3 सी पे आएगा। एन 14 पे, 14 में 2 कम कर दीजिएगा 12 एल पे आता है। एन भी 14, ए भी एल हो जाएगा। ए में देखिए ए 1 पे आता है, इसमें 2 कम कीजिएगा, 2 कम कीजिएगा तो 1 तो पहले हो जाएगा। जेड कम कर रहा है, जेड और वाई, तो यानी कि वाई हो जाएगा। आई में 2 कम कर दीजिए, आई 9 पे आता है, 9 में 2 कम कीजिएगा 7 आएगा, और 7 जी पे 7 पे आता है। जी को कैसे याद करवाए थे, यहाँ पे 7 छिपा हुआ होता है, यानी जी 7 नंबर पे आता है, ऐसे याद करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए GAIN। इसका कोड दिया हुआ है बाबू, गेन का कोड दिया हुआ है 7195, और लॉस का कोड पूछा हुआ है। ओके ना, तो देखिए ध्यान से, जी कितना पे आता है 7 पे, 7 लिखा हुआ है। ए कितना पे आता है 1 पे, 1 लिखा हुआ है। आई कितना पे आता है 9 पे, तो 9 लिखा हुआ है। एल कितना पे आता है 5, ये कैसे होगा। देखिए एल कितना पे आता है, तो आप बोलिएगा 12 पे। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ सॉरी एन है, गेन GAIN गेन होगा ना, तो एन कितना पे आता है 14 पे,
n कितना पे आता है 14 पे। जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा 1 + 4 तो 5 आता है। सेम पैटर्न इसमें होगा, यानी कि जब 2 डिजिट होगा तो उसको ऐड कर देंगे। ओके, जैसे l कितने पे आता है उसको देखिए, l आता है 12 पे, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3, यानी कि 3 पहले आएगा आंसर में। उसके बाद o कितना पे आता है 15 पे, 15 यानी कि 1 + 5, 1 + 5 यानी कि 6 कर देंगे। s आता है 19 पे, और 9 और 1 10, 10 आया तो 10 को भी ऐड करेंगे, 1 + 0 तो 1 आ जाएगा। सेम s बचा यानी कि 1 आएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो ऐसे बनाना होता है कोडिंग डिकोडिंग का। कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास, तो वो भी करा देते हैं। देखिए जैसे देखिए, क्वेश्चन बोला है किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 5 को ये लिखा गया है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ये लिखा गया है। इसका कोड लिखा हुआ है, कोड सामने लिखते हैं 2 1 4 3 6, इसका कोड ये लिखा गया है। तो पूछ रहा है 2 1 3 4 5 का कोड क्या होगा, 2 1 3 3 5 4 का कोड क्या होगा। एक चीज आपको दिख गया होगा, 1 में कितना ऐड किया +1, कितना देखिए, एक बढ़ रहा है तो एक कम रहा है, एक बढ़ेगा तो एक कमेगा, एक बढ़ेगा। देखिए इसमें भी कर दीजिए, एक पहले बढ़ेगा, एक पहले बढ़ा तो कितना हो जाएगा 3, एक कमेगा। अब बोलिएगा एक में कितना कमेगा, तो एक में एक कमेगा तो कितना हो जाएगा 0। एक बार +1 तो एक बार -1, एक बार +1, 3 में एक प्लस कीजिएगा तो 4 होगा, एक -1 कीजिए, 4 में एक कमेगा तो 3, 5 में एक कमेगा तो 4 होगा, और 4 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये +1 होगा। तो सीरीज क्या चल रहा था, +1 -1 +1 -1 +1। सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर दिए, मेरा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे है, ये समझिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में आसमान को काला कहा गया, आसमान को काला कहा गया। आगे बोल रहा है काला को जल कहा गया, काला जो है उसको जल कहा गया। ओके, काला को जल कहा गया, जल को हरा कहा गया, जल को हरा कहा गया, हरा को बादल कहा गया, हरा को बादल कहा गया, बादल को नीला कहा गया, बादल को नीला कहा गया, नीला को जमीन कहा गया, नीला को जमीन कहा गया, और जमीन को लाल कहा गया। ऐसे बोल दिया कि आसमान को काला कहा गया, काला को जल कहा गया, जल को हरा कहा गया, हरा को बादल कहा गया, बादल को नीला कहा गया, नीला को जमीन कहा गया, जमीन को लाल कहा गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए मछली कहाँ रहती है। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मछली कहाँ रहती है, कहाँ रहती है। ओके ना, तो देखिए मछली कहाँ रहती है, जल में। तो कैसे मछली जल में रहती है, तो देखना पड़ता है जल, तो जल आंसर नहीं करेंगे, जल का कोड लिखना होता है। जल का कोड क्या है, हरा, यानी कि मछली का कोड होगा हरा। ओके ना, तो आंसर क्या मारेंगे, हरा। तो ऐसे बनाना होता है, और सारा क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़िएगा, बस इसका आंसर जो क्वेश्चन पूछता है वो पढ़ना होता है। जैसे देखिए मछली का पूछ रहा था कोड क्या होगा, मछली कहाँ रहती है, तो मछली जल में रहती है। डायरेक्ट जल देखेंगे, जल कहाँ पे मिल रहा है, जल ये साइड नहीं देखेंगे, ये साइड भी आपको जल दिखेगा, लेकिन जल ये साइड देखेंगे, और इसका कोड लिखना होता है। इसका कोड क्या होगा, हरा। तो ऐसे बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर है, पीला को नीला बोल रहा है, पीला का कोड है नीला, नीला का अर्थ है, कोड है हरा, हरा, हरा का अर्थ है काला, काला सफेद बोल रहा है, काला का अर्थ है सफेद,
काला का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है लाल, सफेद का अर्थ है लाल। तो बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड़ की पत्ती, जो पेड़ की पत्ती होती है वो किस रंग की होती है? पेड़ की पत्ती, पेड़ की पत्ती का रंग पूछ रहा है। पेड़ की पत्ती का रंग, पेड़ की पत्ती का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो इसमें ढूंढना होता है हरा, ये नहीं कि ये बार दीजिएगा ये आंसर होगा, नहीं। हरा देखिए, हरा का कोड क्या लिखा हुआ है? काला। तो मेरा आंसर क्या होगा? काला। तो ऐसे बनाना होता है, बहुत इजी होता है, ठीक ना। तो ये आंसर नहीं कीजिएगा आप लोग, इस पे ध्यान दीजिएगा। हरा यहाँ देखेंगे जो कोड किया हुआ रहता है, तो कोड का आंसर कोड के साथ होता है। कोड का आंसर, हरा का कोड क्या किया होता है? काला किया हुआ। तो मेरा आंसर क्या होगा? काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है 256 बोल रहा है, इसके सामने बोल रहा है बॉयज आर गुड, बॉयज आर गुड। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है 637, इसका कोड दिया विजय इज गुड। विजय इज गुड। आगे बोला है 348 का बोला है, और इसका कोड दिया हुआ है शंकर इज बैड, शंकर इज बैड। ओके ना। और पूछ रहा है बाबू कि विजय का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा? देखिए ध्यान से, पूछ रहा था कि इसका कोड दिया था बॉयज आर गुड, इसका दिया था विजय इज गुड, इसका दिया था ये। तो पूछ रहा है विजय का कोड, यानी कि सबसे पहले विजय लिखा किस में है? तो इसमें लिखा हुआ है। इसके सामने वाला कोडिंग डिकोडिंग कभी सामने वाला आंसर मत दे दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये नहीं कि ये विजय इसके सामने है, विजय तीनों का कोड हो सकता है, ऐसा हमको पता भी नहीं है। निकालने के बाद फिक्स होगा, लेकिन अभी फिक्स नहीं है। ओके ना। तो देखिए विजय का निकालना है, यानी कि ये लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। आगे देखिए इज, देखिए इज किस में कौन मिल रहा है? इसमें इज मिल रहा है, नहीं इसमें इज मिल रहा है। कहने का मतलब है इसमें इज मिल रहा है, इसमें इज मिल रहा है, तो इसमें भी कुछ कॉमन होगा। ये दोनों में कॉमन देखिए, तो ये दोनों में कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। इज का कोड आपको मिल गया 3, तो 3 तो आंसर होगा नहीं। आंसर या तो 6 होगा या तो 7 होगा। आगे देखिए, अब इसमें गुड बचा, गुड इसमें है नहीं, इसमें है, तो गुड का कोड देखेंगे। गुड का कोड क्या है? यहाँ पे इसमें भी गुड है, तो दोनों में कॉमन देखेंगे, इस दोनों में कॉमन देखेंगे, तो ये दोनों में कॉमन आपको 6 दिख रहा होगा। यानी कि गुड का कोड पूछता तो क्या बोलते हैं? 6। लेकिन जो बचा हुआ 7 है वो किसका कोड होगा? विजय का। और यही पूछ रहा था, यानी कि विजय का कोड क्या हो जाएगा? 7। और ये मेरा क्या हो गया? आंसर। तो काफ़ी इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करना। ध्यान दीजिएगा पहले, ये नहीं कि डायरेक्ट इसका आंसर विजय का कोड 6 कर दीजिएगा। 6 नहीं होगा, इसका जो कॉमन होता है उसको ढूंढना होता है, और उस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है PIT, पिट नेक, NAC टॉम, ऐसे दिया हुआ है, और इसका कोड दिया हुआ मैंगो इज येलो, मैंगो इज येलो, ये इसका कोड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे इक्वल कर दे रहे हैं। ओके, आगे देखिए, आगे बोला है नेक, NAC, नेक हो टैक, इसका कोड दिया हुआ है बाबू ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो। ओके, और पूछा क्या है? एक और दिया हुआ है HO टॉम के, इसका कोड दिया हुआ है गुआवा इज ग्रीन। और पूछा है हमसे कि मैंगो का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा? एक चीज ध्यान से देखिए, आपको खुद दिख रहा होगा। जैसे देखिए, अब हमको मैंगो ढूंढना है कि जिसका पूछा उसको ढूंढो। इसमें मैंगो दिख रहा है? नहीं। इसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? नहीं। इसमें दिख रहा है।
यानी कि मैंगो का कोड बताएं तो मैंगो को छोड़ दीजिए और इज और येलो को ढूंढ लीजिए। इज को देखते हैं पहले, इज इसमें है नहीं, इसमें इज है, यानी कि ये दोनों में जो कॉमन होगा, ये दोनों में जो कॉमन होगा, जैसे देखिए ये पहला और लास्ट वाला कॉमन ढूंढ रहे हैं, तो टॉम इसमें मिल रहा है, टॉम इसमें मिल रहा है, यानी इज का कोड क्या है, इज का कोड आपको टॉम मिलेगा। ओके, यानी कि इज का कोड टॉम होगा, टॉम आंसर नहीं होगा, होगा तो ये तो ये तो ये। अब देखिए इसमें इज हो गया, येलो बचा, येलो किस में दिख रहा था यहाँ पे, ये दोनों में कॉमन देख लीजिए, ये दोनों में कॉमन नेक है, नेक है, ठीक है, ये कॉमन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, जो कॉमन है वो आंसर नहीं होगा। बचा क्या, बचा क्या, मैंगो, और मैंगो देखिए पूछ रहा था मैंगो का, जो बचा उस वही आंसर होगा, पिट बचा, PIT इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना होता है, काफी इजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। डियर का कोड दिया हुआ है, DEAR, डियर का कोड दिया, कोड यहाँ पे लिख रहा है स्टार है, सॉरी परसेंटेज है, ये है, फिर ऐसे है और वाट है। एक और दिया हुआ है रेड का, रेड का दिया हुआ है, एक और दिया है मोर, देखिए पूछा है ड्रीम का, एक सेकेंड, चलिए देखिए बाबू इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जैसे डी डी जो जैसे बोल दिया, डी का कोड क्या दी, इसका सामने सामने होता है। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में सामने नहीं था, लेकिन इसका सामने सामने कर लीजिए, इसका जो लिखेगा सामने सामने होगा। जैसे ए देखना, ए है, ये पूछा क्या है डी, तो डी का देखेंगे, डी परसेंटेज है। आर का देख लीजिए, आर यहाँ पे दिख रहा था वाट का, ई देख लीजिए, ई यहाँ पे है, ई दे देंगे। ए का देख लीजिए, ए का कोड यहाँ पे था, और एम का जो बचा, एम यहाँ पे दिख रहा था, और ये डिग्रेड में क्या जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ठीक है ना, कॉमन ढूंढना होता है कि डी के सामने क्या है, बस जो जो सामने सामने बोलता है उसको ढूंढ कर लिखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है ऐसे, ए बराबर 2 दिया हुआ है, फिर बी बराबर 4 दिया हुआ है, सी बराबर 6 दिया हुआ है, एच बराबर 16 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और पूछा क्या है हिट का कोड क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले समझना होता है। देखिए तो ए को 2 किया हुआ है, यानी किया क्या है कि ए 1 पे आता है, इसमें 2 से गुना हुआ है, बी 2 पे आता है, इसमें 2 से गुना किया हुआ है, सी 3 पे आता है, इसमें 2 से गुना किया हुआ है, यानी कि जो डिजिट है उसमें 2 से गुना कर दीजिए। एच है तो एच 8 पे आता है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये 16 आ जाएगा। इसका देखिए ई 5 पे आता है, 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 10 पे आ जाएगा। ई 1 पे आता है, ए 1 पे आता है, इस पे 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ए 20 पे आता है, 20 में 2 से गुना कीजिएगा तो 40 होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर होगा 16, 10 to 14, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, जेड बराबर 26 दिया हुआ है, ओके, नेट का दिया हुआ है NET, इसका दिया हुआ है 39, और पूछा है बाबू कि नट NUT इसका कोड क्या होगा। देखिए समझिए, अगर एक चीज देखिएगा आप, तो जेड का कोड 26 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि जेड जो है 26 नंबर पे ऐसे भी आता है, तो अल्फाबेट में इसको देखिएगा तो 26 भी आता है। उसी प्रकार इसको देखिए, N 14 पे आता है, प्लस कर दीजिए, E 5 पे आता है, प्लस कर दीजिए, T 20 पे आता है। जब तीनों को ऐड कीजिएगा, जैसे 14 और 5 19, 19 और 20 को ऐड कीजिएगा तो 39 मिलेगा। यानी किया क्या है कि जो उसका वैल्यू है वो लिख करके, जैसे N 14 पे आ गया, U 21 पे आ गया, प्लस कर दीजिए, और T 20 पे सबको ऐड कर दीजिए, वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऐड कीजिए, ये 0 है, 0 1 0 1 5 होगा, और बचा 2, तो 2 2 4 और 1 5, मेरा 55 क्या हो गया आंसर। तो बाबू इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना होता है।
तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन चैप्टर, ठीक है, चलिए।